बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको हकीकी न्यूज़ नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से जो है खुश आमदीद कहता हूं और आपसे दरख्वास्त करता हूं कि हकीकी न्यूज़ नेटवर्क को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि ये हमें मौका देते हैं कि आप तक मैं अपनी आवाज़ पहुंचा सकूं। इस चीज़ का इन्होंने मुझे मौका फराम किया हुआ है, जिनके लिए मैं इनका शुक्रगुजार हूं। और इसके साथ साथ नीचे आपको एड्रेस नज़र आ रहा होगा, ये जो है soldierspeaks.org का। अगर आपको मेरे काम को सपोर्ट करना है तो soldierspeaks.org के ऊपर जाके वाई सपोर्ट मी पेज के ऊपर मुझे क्यों सपोर्ट करना चाहिए आपको मिल जाएगा। वहां पे मुझे सपोर्ट कीजिए। मेरे पेट्रन्स का बहुत बहुत शुक्रिया। अरशद शरीफ जिस वक्त शहीद हुआ, ज्यादा अरसा नहीं हुआ, तो उसके बाद बहुत सी बातें हुई, बहुत से जो है वो मामलात हुए। उनकी तमाम तर तफसीलात मैंने बताई कि उनको किस तरह शहीद किया गया। सब्सिक्वेंटली मैं बताता गया कि उनकी जो कत्ल की तहकीकात है उनको किस तरह खराब किया जा रहा है। मेरा पूरा यूट्यूब चैनल उड़ा दिया गया उसके नतीजे में। ये तमाम सच बताने के नतीजे में, ये आपको अच्छे तरीके से याद होगा। यूट्यूब चैनल तो रिकॉर्ड उड़ा दिया गया, लेकिन एक चीज जब एक दफा इंटरनेट पे आ जाती है तो उड़ती नहीं है। बाय द वे, डफर्स को ये बात शायद पता नहीं है। उसके अलावा जो है, मुझे जो अफसोस था ना, जो मुझे हमेशा रहा है और आज भी है, और मैं कहता भी हूँ अपने दोस्तों खामोश मुजाहिदों से, मैंने इसके ऊपर बात भी की है। मैंने कहा कि यार, अगर हम अरशद शरीफ से मेरी बात होती थी, मेरा ख्याल था वो यूके नंबर से बात कर रहे हैं तो वो यूके में होंगे, लेकिन उनकी वीडियो से लगता था कि यूके में नहीं है, क्योंकि वो बैकग्राउंड यूके वाला नहीं था। तो मैंने उनसे पूछा 2-3 दफा, मैंने कहा हम आपको इंटरनेशनल ह्यूमन राइट फाउंडेशन, जिसका मैं परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हूँ पाकिस्तान में, आपको को लेटर देते हैं, आप आ जाएं, आप बाकायदा तौर के ऊपर आपने आना है, यूके आ जाएं या किसी भी मुल्क में आप जा सकते हैं, आप इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उनको जिन्होंने रखा हुआ था, उन्होंने बहुत तसलियां तशफियां दी हुई थी, लग ये रहा था, लेकिन वो निकलना चाहते थे वहां से, उन्होंने निकलना वहां से प्लान किया हुआ था। और उन्होंने मुझे कहा कि मैं बिल्कुल निकलूंगा, और मैंने उनको बिल्कुल लिंक कर दिया था इंटरनेशनल ह्यूमन राइट फाउंडेशन से भी। उनका जो हेडक्वार्टर है स्पेन में भी है और न्यूयॉर्क में, लेकिन वो स्पेन से बात कर रहे थे। और स्पेन वालों से उन्होंने मुझे बताया कि जी ये बात तो रही है, उनके साथ जो उनकी बात थी उसकी उन्होंने मुझे बाकायदा तौर के ऊपर तमाम तर तफसीलात मुझसे शेयर की। लेकिन दिल को एक खलश रहती है कि शायद वक्त से पहले जो है हमें पता चल जाता, तो हम उनको वार्निंग, इस मामले की वार्निंग दे सकते हैं कि जीएसयू को उनके पीछे किस तरह आईएसआई वाले उनके पीछे आ रहे हैं। आ तो रहे, उनको भी पता था कि वो टारगेट के ऊपर है, लेकिन एग्जैक्ट अगर हम उनको बता देते, बहुत सी चीजें हम प्रिएम्प्ट कर पाए हैं। तो वहां पे जो मुझे जवाब अक्सर औकात जो एक ही मिला है, और एक ही बात समझ आती है कि ये इस तरह के जो ऑपरेशन होते हैं, जो आईएसआई बैनुल अक़वामी ऑपरेशन करती है, वो सिटी से करती है, काउंटर टेररिज्म वाले से करवाती है, या आई इनका एक सेक्शन होता है, इंटरनेशनल इंटेलिजेंस का सेक्शन होता है, वो इंटेलिजेंस जमा करता है और सिटी के जरिए काम कराते हैं। इस केस में जो डायरेक्टर सिटी थे, ब्रिगेडियर खालिद फरीद थे, उनको ये टास्क दिया गया और उन्होंने इनकार कर दिया, और बाद में उनको सजा के तौर के ऊपर सैक कर दिया गया और उनको नजरबंद कर दिया गया। इस खदशे के तहत कि शायद वो मुझे मुझे ये इन्फॉर्मेशन कन्वे कर रहे हैं। अभी मुझे नहीं पता कि उनकी क्या करंट सिचुएशन है, लेकिन बहरहाल ये बात कंफर्म है कि ब्रिगेडियर खालिद फरीद ने इनकार जब किया तो हमने कहा ये हो ही नहीं रहा। आईएसआई में लोग गैरतमंद मौजूद हैं, इन्होंने गैरतमंदों को छोड़ के जो आईएसआई के बेगैरत तरीन इस वक्त लोग हैं उनको ये टास्क दे दिया। डर्टी हैरी को, इंटरनल विंग को, जो कि तुक्की नहीं बनती कि अंदरूनी विंग को ये टास्क दे दिया गया। शरीफ की शहादत वाले दिन मैंने एक लाइव वीलॉग किया, मैंने कुछ सिनेरियोज दिए, लेकिन वो मेरा एनालिसिस था। दूसरे दिन अरशद शरीफ की शहादत के मजाक जो उड़ाया जा रहा था तमाम तरफ से, जो पर्दा डालने की, मिट्टी डालने की कोशिश की जा रही थी, उसके ऊपर मैंने बात की। तीसरे दिन साहिल समुंदर के ऊपर मैं बैठा हुआ था, मुझे तमाम तरह डिटेल्स मिली, मैंने कुछ ट्वीट्स की, जिसके नतीजे में मेरी बीवी को ये पैगाम आया कि तुम्हें तो, इसको तो हम मारेंगे मारेंगे, तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को भी मार देंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे अगर इसने वीलॉग किया तो। उसके बावजूद मैंने वो वीलॉग करके ये हकीकत खोली कि असल कातिल कौन थे। उन्हीं कातिलों के ऊपर आज दिन तक मुकदमा चल रहा है। और मैं आपको थोड़ा शॉर्ट डाउन टू द मेमोरी लेन लेके जाना चाहता हूँ। शॉर्ट टर्म मेमोरी लेन है, जो इन्होंने मेरी वीडियो उड़ा दी पूरी की पूरी, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ पहले, फिर मैं आपको मुख्तसर तरीके से बताऊंगा कि आगे किस तरह चलेगा, चला है मामला। अभी यूनाइटेड नेशंस ने इसके ऊपर जो है बात की है, रिपोर्टर्स sans फ्रंटियर ने बात की है, इसके ऊपर इंडिपेंडेंट इंक्वायरी डिमांड की है। हालांकि इस वक्त डीजीआई जो करंट है, क्योंकि वो नामजद मुलजम है, वो मिट्टी डालना चाहता है किसी भी तरीके से इसके ऊपर। और जो चहीते हैं उसका जो चहीता है डर्टी हैरी, मेजर जनरल फैसल नसीर, वो भी नामजद है। तो आर्मी चीफ जो है आसिम मुनीर, वो भी मिट्टी डालना चाहता है।
कि यार मिट्टी किसी तरह डल जाए, क्योंकि जमाल खशोगी वाला इशू जो है इनको हॉन्ट कर रहा है। तो ये इनके अंदर बहुत बड़ा इशू है, लेकिन किसी कोई नहीं पता ये तख्त और ये हो या तख्ता हो, किसी दिन आसिम मुनीर इनके सर के ऊपर डील करके खुद गेम कर जाए। ये भी हो सकता है, क्योंकि इस वक्त आपका चपकलिश चल रही है, लेकिन ये मेरा मौजू नहीं है। मेरा मौजू स्पेसिफिकली अरशद शरीफ की थोड़ी सी मैं आपको पीछे लेके जाना चाहता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ, जरा मेमोरी लेन में ले जाके आपकी मेमोरी जॉग करना मैं चाहता हूँ, कि जरा आपको समझ आए एग्जैक्टली व्हाट वाज हैपनिंग एंड व्हाट अल्टीमेटली हैपेंड अप टिल दिस पॉइंट, ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए इस मामले को समझने में, इसको दुनिया में प्रोजेक्ट करने में, और इस वीडियो को फिर आपको वायरल भी आपने करना है और लोगों को ये पॉइंट ऑफ व्यू बताना भी है कि दिस इज व्हाट एक्चुअली ट्रांसपायर्ड एंड दिस इज व्हाट हैज बीन प्रूव्ड। उन लोगों के मुंह के ऊपर भी थप्पड़ है जो इस वक्त शतूंगड़े या बलूंगड़े जो है वो दरमियान में आके कहते हैं और खबरें तो जी सच नहीं होती। खबरें तो सच ही होती हैं। तो यही आपको वो एक मकसद ये भी बहरहाल शायद इसके अंदर आपको पूरा हो जाए, लेकिन मेन मकसद यहाँ पे अरशद शरीफ शहीद की जो शहादत है उसको लेके मामला जो है आप तक पहुंचाना है। जरा देखिएगा जरूर ये मैं निकलता हूं स्क्रीन से ताकि आपके पास पूरी स्क्रीन हो। ये 9 मिनट की वीडियो है जो मैं साहिल समुंदर पे मैंने एक पहले की है और फिर मैंने डिलीट कर दी, क्योंकि मेरे पीछे जो है मेरे बच्चों की तस्वीर आ गई थी और मेरे बच्चों को थ्रेट है स्ट्रेट अवे के जी गोली मार देंगे। तो मैंने फिर वो उसको डिलीट करके दोबारा ये वीडियो की उस वक्त, ठीक है। और ये इमरजेंसी के अंदर मैंने की थी, तमाम तफसीलात मैंने इसके ऊपर शेयर की थी। ये आप देखिए जरा वीडियो, उसके बाद इसको मैं आगे लेके चलता हूँ। प्लीज इसको देखिए, मैं दरमियान से निकल जाता हूँ जी। रहीम अजीजा ने मन आपको मेजर आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको आज के लाइव वीलॉग में एक दफा फिर खुश आमदेद कहता हूँ। इससे पहले मैंने ये लाइव वीलॉग किया, लेकिन मुझे वो डिलीट करना पड़ा। चंद उनमें मैंने बातें की थी जो शायद मुझे आप तक इस वक्त नहीं पहुंचानी चाहिए थी, पब्लिक नॉलेज के अंदर नहीं आना चाहिए थी कुछ बातें, इसलिए उसको डिलीट किया गया है। देखें अरशद शरीफ, अच्छा ये मैं अभी बहाना बना रहा हूं। असल में क्यों बना रहा हूं, क्योंकि शतुंगड़े भी मेरा तमाम चीजें देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं। अभी मैंने शतुंगड़ों को नहीं बताना था कि मेरे अपने बच्चे पीछे आ गए थे वीडियो में, उस लाइव फीड में, तो मैं वो नहीं बताना चाहता था, क्योंकि ये इतने हराम खोर है, किसी की माँ बहन बच्चे इनके लिए कोई मान ही नहीं रखती, ये जनरल डायर की औलादे हैं। तो इसलिए ये मैंने बहाना बनाया था कि कुछ बातें बातें मैंने सारी आपको बता दी है। जी सुनिए जरा। को जो इस वक्त कहा जा रहा है यहाँ पे, मुझे पता चला है कि लोग कह रहे हैं कि जी इसके अंदर इसका हाथ था और इसका हाथ नहीं था। तो जिस बंदे की कॉन्फ्रेंस भी टीवी के ऊपर दिखाई जाए उसको जाहिर बात है एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट होती है। मैं सिर्फ इसके ऊपर इतना कहना चाहूंगा, मेरे जराये के मुताबिक मुबैना तौर के ऊपर अरशद शरीफ को शहीद करने के लिए जो पहले टास्क दिया गया था जिस जिस अफसर को, वो काउंटर टेररिज्म के डायरेक्टर जनरल भी है और उनके जो नाम है उसके इनिशियल के और एफ से दूसरा नाम शुरू होता है, उर्दू में खे और दूसरा नाम फे से शुरू होता है। नाम जिनको बताने चाहना जरूरी है वो मैंने उनको नाम बता चुका हूं। बिल्कुल इस वक्त अवाम की नजर, अवाम को ये नाम बताया जाना इतना जरूरी नहीं है। और अगर आप कहें कि जी पाकिस्तान में अगर कोई तहकीकात और कीनिया में कोई तहकीकात कर रहा है और उनको मैं बताऊं, तो मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, मेरा कातिल। अच्छा यहाँ पे खे और फे खालिद फरीद मैंने बाद में आगे चल के अपने वीलॉग्स में बता दिया था। ब्रिगेडियर खालिद फरीद के खिलाफ शदीद तरीन तादीबी कार्रवाई की गई थी, क्योंकि उन्होंने अरशद शरीफ शहीद को कत्ल करने से इनकार किया था। तो ब्रिगेडियर खालिद फरीद का यहाँ पे डायरेक्टर सिटी थे, असल सुपर स्पाई था। रिटायरमेंट के बाद बंदा जो है वो लगा हुआ था जर्नैल। असल में इसको बनना चाहिए था डर्टी हैरी, ने अपनी डर्टी गेम करके प्रमोट हो गया। असल में अगर कोई प्रमोशन बनती थी कोर ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस में तो ब्रिगेडियर खालिद फरीद की बनती थी। मैं जाती तौर पे उनको नहीं जानता भाई, तो ये भी मैं क्लियर कर दूं, मत आज फिर उनको चौक ले हो जाके। लेकिन बहरहाल दिस इज व्हाट इट इज, ब्रिगेडियर खालिद फरीद की यहाँ पे बात हो रही है। जी देखिए जरा। दिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या वो मेरे हक में फैसला देगा? तो इसलिए इंशाल्लाह इंटरनेशनल इंक्वायरी के अंदर ये बातचीत आएगी, जो लोग कर रहे हैं उन तक ये मालूमात पहुंचा दी गई हैं। जब इस फर्ज शनास अफसर ने, इस फर्ज शनास बंदे ने, इसने जब इनकार कर दिया ये घटिया काम करने से, तो फिर डर्टी हैरी को जो है ये टास्क दिया गया मिस्टर जेड ने, मतलब ब्रिगेडियर खालिद फरीद ने जो है ये बात, ब्रिगेडियर खालिद फरीद की बात की जा रही है, उन्होंने ये काम किया। और ये जो मिस्टर जेड है ये इसके अंदर इन्वॉल्व जनरल बाजवा के ऑर्डर्स के तहत जनरल नदीम अंजुम के ये ऑर्डर्स थे। जनरल नदीम अंजुम आज दिन तक अभी एक्सटेंशन का बहाना भी इसने ये बनाया है कि मैंने भाई ये अपना जो कत्ल है अरशद शरीफ का ये क्लियर करना है, अपने हाथ धोने इससे।
अगर मैं इसे हाथ दूंगा तो मैं कहीं अमेरिका एम्बेसडर जाऊंगा बाद में, नहीं तो मेरी इंटरनेशनल प्रॉपर्टी सीज ना हो जाए कहीं बाद में जाके। जी, ये टास्क लिया और ये टास्क जो है निभाया। जो लोग ये बात कर रहे हैं उनको ये बात मैं बता दूं कि अरशद शरीफ के पीछे एक टीम उनको फॉलो करते हुए दुबई पहुंची जी। उस टीम ने दुबई में जो है उनके होटल के कमरे में उस टीम का एक मेंबर मुबैना तौर के ऊपर कयाम कयाम कर रहा था। उसके अलावा इस टीम का हेड भी दुबई में मौजूद था और ये टीम जो है 5 बंदों के ऊपर मुश्तमिल थी। अरशद शरीफ को दुबई से डिपोर्ट करवाया गया, इसके अंदर किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। अब कहानी में जितना मर्जी ट्विस्ट डाला जाए उससे ये कहानी चेंज नहीं हो जानी, ठीक है। अरशद शरीफ को दुबई से जब वापस पाकिस्तान भिजवाने के लिए जोर डलवाया गया तो अरशद शरीफ को दुबई की हुकूमत ने मुबैना तौर के ऊपर ये कहा, उनके वकला के मुताबिक, उनके खानदान के मुताबिक कहा गया कि 48 से 72 घंटों के अंदर वो दुबई छोड़ के चले जाएं। तो फिर अरशद शरीफ को एक जो मोल है, मैं आपको दोबारा कहता हूं मोल था, जिसने मशवरा दिया कि कीनिया चले जाओ। मोल के मशवरे पे मतलब ये बंदा जिसने कीनिया जाने का मशवरा दिया वो अरशद शरीफ को वो उन्हीं लोगों के कहने के ऊपर दिया जिन्होंने उनको कत्ल करवाया, जिन्होंने उनको शहीद करवाया, उनको मशवरा दिया कि चले जाओ जी आप कीनिया। कीनिया अरशद शरीफ से पहले जो है वो पहुंच चुके थे। ये टीम जो है जो दुबई में मौजूद थी वो मेरे जराये के मुताबिक मुबैना तौर के ऊपर 14 घंटे अरशद शरीफ के वहां पहुंचने से पहले कीनिया पहुंच चुकी थी। अब कीनिया के अंदर मैं आपको ये बताता चलूं कि बड़े ही देरीना और गहरे तल्लुकात हैं पाकिस्तान की हुकूमत के, डीप स्टेट के, वहां की हुकूमत से, वहां के सिक्योरिटी इदारों से बड़े ही तल्लुकात इकट्ठे हैं। यूएन मिशन के ऊपर इन्होंने इकट्ठे सर्व किया हुआ है। और वहां पे एक यूनिट है जनरल सर्विसेज यूनिट, जीएसयू, पुलिस की उनकी यूनिट है। इस यूनिट का काम ही ये है कि वो असैसिनेशंस करती है टेररिस्ट के लिए, और मुख्तलिफ ममालिक जो हैं। अभी आप देखें जीएसयू, ये मैं आपको अरशद की शहादत के 30 दिन बता रहा हूं और बाद में बार बार जीएसयू का नाम जो है वो बैनुल-अक़वामी जरीदों के अंदर भी आया, बैनुल-अक़वामी इंक्वायरीज के अंदर भी आया। और ये मैं आपको तीसरे दिन बता रहा हूं जब ये तमाम लोग कह रहे थे कि नहीं हादसाती मौत हो गई है, क्या हो गया क्या नहीं हो गया। आप ये देख लें, ये असल कहानी यहां से शुरू होती है, अगली कहानी मैं आपको बताता हूं साथ साथ। उन्होंने ये काम करवाया है, मुख्तलिफ ममालिक ने ये काम जो है असैसिनेशन करवाई है। और ये जो काम है इसके लिए पैसे वो लोग लेते हैं, हेड मनी लेते हैं। जो हेड मनी फिक्स की जाती है, बाउंटी जो होती है वो लेते हैं। तो वहां की इस यूनिट को ये बताया गया इस टीम की तरफ से और उनके सीनियर्स को मैनिपुलेट किया गया कि अरशद शरीफ एक टेररिस्ट है पाकिस्तान से भागा हुआ। और जाहिर बात है कि जब पैसा सामने रखा गया और बहुत बड़े पैसे की तादाद रखी गई तो फिर जराये के मुताबिक मुबैना तौर पे उस पैसा जो है वो लंदन से वहां पे पहुंचाया गया। और वो जो पैसा रखा गया उसकी वजह से अरशद शरीफ की असैसिनेशन वहां की पुलिस से जीएसयू के जरिए करवाई गई, दहशतगर्द उनको बता के। इसीलिए वहां के गवर्नर अब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान से जी डीप स्टेट की कोई टीम आई हुई थी। ये बात भी उन्होंने खुल के एक बात की है वहां पे। तो ये बात बड़ी वाज़ेह है कि अरशद शरीफ को वहां पे टारगेट किया गया। असैसिनेशन जो उनकी वहां पे कराई गई उसको वहां पे ये बता के कराई गई कि ये दहशतगर्द है। और उन ये जीएसयू जिसका मैं नाम कर रहा हूँ, थोड़ी बहुत बेसिक रिसर्च कर लें आपको पता चल जाएगा। उनका काम ही इस किस्म की जो है वो टारगेट किलिंग करना है। और वो बंदा गिरफ्तार नहीं करते, वो बंदा जो है उसकी टारगेट, ये एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन करते हैं, बरतानिया इनको ट्रेन करता है और उनमें जारी बात है हेड मनी होती है उन टेररिस्ट की और बिलियंस ऑफ डॉलर्स होते हैं और इसलिए ये बंदा मारते हैं और उसके पैसे लेते हैं बेसिकली। तो है लेकिन सरकारी सतह के ऊपर ये काम करता है जीएसयू जी। और ये कीनिया के सहाफियों ने इस बात को सबूत साबित भी किया। मेरी इस रिपोर्ट के बाद कीनिया के मुतअद्दिद जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट है उन्होंने मुझे फॉलो करना शुरू कर दिया था और आज दिन तक फॉलो कर रहे हैं। बाय द वे ये भी मैं बता दूं, किलिंग करते हैं। और यहाँ पे बैरून मुल्क जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो जीएसयू से ये काम रेगुलर करवाती रहती हैं और इसके ऊपर बहुत से इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स ऑलरेडी शाया हो चुकी हैं। अब बेशक वो कवर करने के लिए स्टोरी उसके ऊपर पुलिस उनकी देगी क्योंकि वो पुलिस ही का हिस्सा है जीएसयू। तो अब वो पुलिस अगर स्टोरी आपको दे रही है तो आपको पता होना चाहिए। और ये बताना मैं जरूरी समझूंगा कि इस ऑपरेशन के इंचार्ज जो इस्लामाबाद के अंदर मौजूद थे, उस ऑपरेशन की प्रोग्रेस जो है वो लंदन किसी को बताते रहे हैं। लंदन क्यों बताते रहे हैं मुसलसल, ये इसके ऊपर जो है ये तहकीकात होना बहुत
और यहाँ पे सैयद तस्नीम हैदर शाह के साथ जो बाद में उन्होंने इल्जामात लगाया और लंदन पुलिस में बताया, उस चीज को ज़हन में जरूर रखिएगा कि इसमें मरियम नवाज को की ख्वाहिश के ऊपर उन्होंने ये इल्जाम लगाया कि जनाब ये काम किया गया। और वीडियो जो है अरशद शरीफ की डिवाइसेस खासतौर के ऊपर उनके ऊपर तशद्दुद जो किया गया, उसकी वीडियो मरियम नवाज को पहुंचाई गई और मरियम नवाज ने इसके ऊपर एक ट्वीट भी करके बाद में जो है वो एक्सट्रैक्ट किया था अपने तकबर के अंदर। वो भी आप ज़हन में जरा रखिएगा जरूर, फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। देखिए बहुत जरूरी है, किसको बता रहे थे, क्यों बता रहे थे, और इसके अंदर किसी किस्म का कोई शक नहीं है। ये जो मुसद्दका इत्तलात के मुताबिक मैं आपको ये मुबैना तौर के ऊपर ये बात बता रहा हूँ, अरशद शरीफ का जो प्लान है जिसके तहत वो अपने घर से ज्यादातर बाहर नहीं निकलते थे, कीनिया में भी, लेकिन उन जहां पे उनकी रिहाइश थी, लेकिन ये उनको खास तौर के ऊपर वहां से निकाला गया और निकाल के उनको जो है वो उनके लिए घात पहले से लगाई गई थी, उनको एम्बुश किया गया। इसमें किसी किस्म का कोई भी शक नहीं है जी। उसके अलावा मैं ये बताऊंगा कि जो अरशद शरीफ का आज कह रहे हैं कि उसमें एस्टेब्लिशमेंट का कोई हाथ नहीं था, मैंने सुना है फैसल वावड़ा साहब जो है वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो मेरे जराये के मुताबिक मुबैना तौर के ऊपर जो है वो दुबई से वहां पे अरशद शरीफ को निकाला जाने के लिए बिल्कुल एस्टेब्लिशमेंट का बराह रास्त इसके अंदर हाथ है, इसमें कोई भी शक नहीं होना चाहिए। मेरी जो सोर्सेज है उनको कोई शक नहीं है, और मेरे सोर्सेज के मुताबिक मैं दोबारा कहता हूं कि मुबैना तौर के ऊपर अरशद शरीफ को दुबई से निकालने में एस्टेब्लिशमेंट का बराह रास्त किरदार है। इसमें आप ये ज़हन में रखिए कि जनरल बाजवा भी वहां पे मौजूद थे दुबई में उस वक्त, और उसके अलावा ये मेन काम असिस्टेंट डायरेक्टर आईएसआई अरसलान सत्ती ने किया था, जिसको वहां से सैक कर लिया गया। अरसलान सत्ती वही बंदा है जिसको दुबई ने डिपोर्ट कर दिया था यूएई ने, लेकिन जनरल बाजवा की पर्सनल इंटरफेरेंस के ऊपर उसको वापस वहां पे रखा गया था। और वो इनके तमाम जो आपको पता है कि मुबैना तौर के ऊपर ही आईएसआई के अंदर लोग कहते हैं कि शराब और शबाब का इंतजाम जो है वो ये करता था, जो भी वहां पे हाई लेवल डिग्नेटरीज जाते थे, जर्नैल शर्नैल जाते थे, बाबों की अयाशी का प्रोग्राम, तेल पानी चेंज करने का प्रोग्राम ये अरसलान सत्ती करता था। और असल काम उसका जो प्रॉपर्टी मैनेज करना था बाजवे और जनरल फयाज हमीद के लिए, और उसी को इस्तेमाल किया गया इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट कराने के लिए, अरशद शरीफ को दुबई से डिपोर्ट करने के लिए। उनको दुबई से फोर्स किया गया जाने के लिए, और उसके बाद मोल से उनको कहलवाया गया कि जी दुबई से आप जो है वो कीनिया जाएं क्योंकि वीजा फ्री के। अब ये जो मोल है जिनको कीनिया का कहा गया, वो बंदा है जिसके ऊपर, या बंदी है जिसके ऊपर अरशद शरीफ आंखें बंद करके एतबार करते थे। मेरे पास दो नाम है इसके ऊपर, लेकिन मैं जब तक 100% श्योर नहीं होऊंगा उस वक्त तक मैं इन दोनों नामों का जिक्र भी नहीं करूंगा आपसे, इसलिए प्लीज एक औरत है, एक मर्द है, लेकिन बहरहाल मैं जब तक 100% श्योर नहीं होऊंगा मैं ये आपसे जिक्र करके खाम खाम में किसी की जिंदगी तबाह नहीं कर सकता। 100% श्योर हूं तो मैं आपसे बात कर रहा हूं यहाँ पे जी। कंट्री है पाकिस्तान के लिए, और वहां पे जो जनरल सर्विसेज यूनिट है जीएसयू कीनिया पुलिस की, उसको हायर किया गया असैसिनेट करने के लिए। अरशद शरीफ को एक दहशतगर्द बता के उनको असैसिनेट किया गया। अरशद शरीफ को मतलब जीएसयू को ये नहीं पता था, वो पाकिस्तानी टेररिस्ट समझ रहे थे कि पाकिस्तानी टेररिस्ट भागा हुआ है, और उसको भागा हुआ पाकिस्तानी टेररिस्ट समझ के जो है उनको हिट किया। इसका सबूत यह है कि कीनिया के मिनिस्टर्स ने बाद में आके बयान दिया, आप गूगल सर्च करके देख लो, कि जनाब पाकिस्तान हुकूमत से पूछें, वो कसूरवार है। उन लोगों से आप पूछें कि असल में क्या हुआ है। ये वहां के मिनिस्टर ने यह बयान दिया था, गवर्नर ने, जो वहां का मेंबर है वहां के गवर्नर ने बयान दिया था बाकायदा तौर के ऊपर कि ये आप पाकिस्तानी हुकूमत से पूछो, अंदर खाते उन्होंने किया जो भी किया है। बाद में उसकी आवाज को दबा दिया गया था जी। अरशद शरीफ को जीएसयू ने ये बात जो है, बहरहाल मैं आप मेरे जराये के मुताबिक उनका ये दावा है, मुबैना तौर के ऊपर वो ये बात कर रहे हैं। उसके अलावा जो है जो बहुत से क्वेश्चन है कि अरशद शरीफ की जो मौत है उसके ऊपर क्यों जश्न मनाए गए, क्यों खुशियां मनाई गई, जहां जहां खुशियां। जिस दिन अरशद शरीफ शहीद का कत्ल हुआ उस दिन जो है कत्ल कंफर्मेशन के बाद आईएसआई इंटरनल विंग ने मैरियट होटल के अंदर पार्टी की। अरशद शरीफ के कत्ल की रात जो है उसमें मैरियट होटल का रिकॉर्ड अगर निकाल के देख लिया जाए, सीसीटीवी फुटेज जो बाद में वाइप कर दिया गया उसमें आपको वाइप मिलेगा, तो वो देख लिया जाए तो ओपन हाउस था डीजीसी की तरफ से, डर्टी हैरी की तरफ से, इंटरनल विंग के तमाम अफसरान के लिए जी। और क्या सबूत कितने मांगते हैं आप लोग?
खुशियां मनाई गई, वो बात जो है वो बिल्कुल आपके सामने वाजिया है कि किसने कहाँ पे खुशियां मनाई। अब बात फिर मैं दोबारा आखिर में करता चलूं कि अगर आप कहें कि पाकिस्तान की तहकीकाती टीम को मैं असल या हकीकत से आगाह करूं या कीनिया की तहकीकाती टीम को मैं इस हकीकत से आगाह करूं, तो मैं फिर दोबारा इसी शेर के साथ आपको इसका जवाब दूंगा कि मेरा कातिल मेरा मुंसिफ है, मेरा कातिल मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा। और मैं इसके साथ बताता चलूं कि मुझे शदीद जो है वो किस्म की धमकियां दी जा रही हैं, बड़े अरसे से दी जा रही हैं, यहाँ के इदारों को इस बात का इल्म है और वो मुझे प्रोटेक्शन तो बहरहाल। अच्छा चले इसको छोड़े, आप कहेगा राजा डर गया अपने बारे में बता रहा है, छोड़े इस बात को, मैं इस बात को नहीं करता। लेकिन मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूं जरा, इसके बाद क्या होता है। मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगा काम, ठीक है, माइंड मत कीजिएगा। लेकिन ऑलरेडी मुझे पता है आप लोगों के कुछ लोग होते हैं 21 मिनट हो गए हैं तो उनको जो है वो तकलीफ हो रही होगी। कुछ लोग, सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ लोग होते हैं उन्होंने ड्रामा देखना होगा अगला, वो पता नहीं कौन सा। बहरहाल कोई ऐसी गलत बात नहीं है इसके अंदर, ड्रामे देखने के अंदर आपका भाई भी रिलैक्स करने के लिए कोई एक आध देख लेता है। लेकिन बहरहाल मैं आपको कहूंगा थोड़ा बहुत सब्र हौसले के साथ एक दफा जो है ना आगे बात करने के लिए ये कुछ चीजें जो है ये जान लें। अरशद शरीफ को उस वक्त से जो है हमने खबरदार मैंने जरूर कर दिया था। मैं हल्फन अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के कहता हूँ, उनको मुख्तलिफ लोगों ने, मैंने भी ज़ाती तौर पे खबरदार कर दिया था, लेकिन शायद अल्लाह को ये मंजूर था। और अरशद शरीफ शहीद को अपनी जान से दरपेश खतरात को बड़े बखूबी इल्म था, जिस तरह मुझे इल्म है। उसके बावजूद भी वो हक और सच की आवाज उठा रहे थे। और आपका भाई भी ये काम कर रहा है और करता रहेगा, ठीक है। और उनकी वालदा ने जो दरखास्त दी, उनका सब कुछ जो है खुल के सामने आ गया, सब कुछ पता चल गया। 2 महीने बाद ये जो वीलॉग आपने देखा है, इसके बाद जो ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम, फैक्ट फाइंडिंग टीम एफएफटी की रिपोर्ट आई, जो उमर जमान हामिद जिसको हेड कर रहे थे, जो मेंबर थे एफआईए की, उसने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया और इस बात को कंफर्म कर दिया। आईएसआई का लिंक भी, ब्रिगेडियर फहीम रजा का लिंक भी, और उसके अलावा जनाब आईएसआई इंटरनल विंग का लिंक भी स्टैब्लिश कर दिया, और जीएसयू का भी लिंक स्टैब्लिश कर दिया, और इंटरनल इन्वॉल्वमेंट भी जो है वो स्टैब्लिश कर दी। और उस दिन के बाद से उस रिपोर्ट को दबाने के लिए सजा के तौर के ऊपर ओएसडी बना दिया गया उमर शाहिद अहमद को। दूसरे हमारे दोस्त अतर वहीद साहब थे, वो तो खैर वो तो वैसे ही हमेशा दरमियान में होम्योपैथिक काम करते हैं। वो रिपोर्ट लिखी भी उन्होंने नहीं थी, रिपोर्ट उमर शाहिद अहमद ने लिखी थी। उमर शाहिद अहमद का पर्सनल ट्रेजेडी उनकी जिंदगी में, उनके वालिद साहब को टारगेट किलिंग किया गया था, और एक बहुत ईमानदार अफसर है। मैं आपको सिर्फ एक बात बताऊंगा कि ये जो बातचीत अगर आप देखो तो ये मैं आपको अरशद शरीफ शहीद के शहादत के तीसरे दिन मैंने आपको ये बात बता दी थी, ठीक है, कि उनके कातिल और कातलों की तफसीलात आपके सामने पेश कर दी थी, अभी आपको दिखाई है। और उस वीलॉग को चैनल के साथ उड़ा तो दिया गया था, आज मैंने आपको दोबारा दिखा दिया है। मगर इन्हीं कातलों के नाम अरशद शरीफ शहीद की वालदा ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर लेके गई, नामजद किया। और इसके बाद ये मुदर्जा झैल प्लान नया था, जो मैंने 11 नवंबर को आपको बताया था, ठीक है, दोबारा मैंने 11 नवंबर को आपको बताया था कि जराए के मुताबिक मुबैना तौर पर आईएस, अभी 11 नवंबर पिछले साल की बात हो रही है, इस साल के नवंबर की बात नहीं हो रही, पिछले साल 11 नवंबर की मैं बात कर रहा हूं, 2022 की जी। और आज 8 दिसंबर 2023 है। मैंने आपको 11 नवंबर 2022 को बताया था, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर तारीख भी नजर आ रही है, रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है 6:14 बरतानिया के वक्त के मुताबिक, शाम के वक्त, इस जराये के मुताबिक मुबैना तौर पर आईएसआई, आईएसपीआर, लफाफियों और नून लीग मीडिया सेल के साथ मिलकर इमरान खान के किरदार पर कीचड़ उछालने का मुनज़्ज़म प्रोग्राम चला रहे हैं। इस सिलसिले में अभी ये दोनों मैटर इन्होंने बहुत सीरियस लिए वहां से, और आज दिन तक इस प्लान के ऊपर ये अमल पैरा है। कोई माइनर एडजस्टमेंट अगर हुई है तो हुई है, लेकिन जरा प्लान आप समझ लें, ग्राउंड रियलिटी आप देख लें, दूध का दूध और पानी का पानी होता आपको खुद नजर आ जाएगा। यहाँ पे अगर थोड़ा बहुत जरा जो है वो डॉट कनेक्टिंग एक्सरसाइज जो है डॉक्टर मोहित पीरजादा वाली, वो अगर आप कर लें तो आपको तमाम क्लैरिटी सामने आ जाएगी। देखिए 9 नवंबर को मैंने कहा, 2022 की बात कर रहा हूं, 11 को मैंने रिपोर्ट की, 9 नवंबर 2022 को डीजीआई सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद में अपारा में डीजीआईएसआई जनरल नदीम अंजुम, डीजी इंटरनल विंग जनरल फैसल नसीर और डर्टी हैरी, सेक्टर कमांडर्स सेंट्रल ब्रिगेडियर फहीम रजा और मुतल्लिका ग्रुप इंचार्ज की मीटिंग हुई, जिसमें मुदरजा झैल मामलात पर कैंपेन से मुतल्लिक गुफ्तगू हुई। सुन लें अभी, अरशद शरीफ कत्ल, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जुडिशल कमीशन, इसको किस तरह मैनेज करना है, इसको मैनेज करने के बारे में जो आज दिन तक मैनेज किया जा रहा है सक्सेसफुली इनकी तरफ से, इसको किस तरह मैनेज करना है, इसके ऊपर मीटिंग हुई। नंबर 2, इमरान खान पर कातलाना हमला और इस पर बैनुल अक़वामी और अंदरूनी रद्द अमल, उसको किस तरह मैनेज करना है।
नंबर 3, दोनों मामलात पर तहकीकात को मुख्तलिफ सिमत में धकेलने की हिकमत अमली पर गौर किया गया। इमरान खान के कातलों को भी जो है वो आज दिन तक जो आपको वो केस क्लियर नहीं नजर आता, वहां पे वो बंदे को जमानत भी दरमियान में दे देते हैं, कभी कहीं पे गायब कर देते हैं, एक डिकॉय है, बाकी दो जो असल शूटर है वो मिलते नहीं है। इमरान खान ने नामजद किया है जनरल बाजवा, जनरल फैसल नसीर को, कोर कमांडर गुजरांवाला वगैरह जो है उनके बारे में कोई जिक्र सिरे से है ही नहीं, वो जो है सीक्रेट काउज बना दी गई है दरमियान के अंदर, ठीक है, किसी किस्म का कोई जिक्र नहीं है यहाँ पे। और इमरान खान को FIR तक दर्ज कराने की इजाजत नहीं है, उसको मैनेज किया जा रहा है। अरशद शरीफ शहीद की वालदा को जो है वो ब्लैकमेल किया जा रहा है, पहले ब्लैकमेल किया गया, आसम मुनीर तक ब्लैकमेल करने गया, कर्नल नोमान की ड्यूटी लगाई गई, कर्नल नोमान घर में जा जाके उनको जो है वो ब्लैकमेल करता था, तरीके से टिल्ट करता था। और कर्नल नोमान ISI सेक्टर हेडक्वार्टर सेंट्रल इस्लामाबाद का अफसर था, जो अब चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है आपका जो है वो आसम मुनीर का, आर्मी चीफ का, और नामजद कातल है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया जनाब, आपके सामने सब कुछ है, जरा ये समझ लें और देख लें कि अभी ये काम चल रहा है। ये जो इजलास हुआ 9 तारीख को, 9 नवंबर 2022 को, इजलास में मीडिया कैंपेन और तहकीकात पर खसूसी तवज्जो मरकूज रखी गई ताकि किसी भी तौर पर इस्टेब्लिशमेंट का कत्ल, कातलाना हमले से कोई ताल्लुक ना निकले। अरशद शरीफ शहीद के कत्ल और इमरान खान पर कातलाना हमले से कोई ताल्लुक, किसी सूरत कोई मीडिया जो है वो ना ये काम कर सके, इसके ऊपर जो है, और इन्वेस्टिगेशन जो है कहीं किसी तरीके से ना पहुंच सके। इसलिए इन्होंने फैक्ट फाइंडिंग टीम की रिपोर्ट को जो है डंप कराने की कोशिश की और कहा जी हम नया सब कुछ करेंगे, जो कि कीनिया फैक्ट फाइंडिंग टीम की रिपोर्ट गई थी उसकी बात हम कर रहे हैं। नंबर 4 जी, लफाफियों को जल्द ही ISPR बंद कमरे में मुलाकात पर बुलाया जाएगा और इन दोनों मामलात, मतलब अरशद शरीफ शहीद के कत्ल पे और इमरान खान के कातलाना हमले पर एस्टैब्लिशमेंट के सरकारी बयानिए की ब्रीफिंग दी जाएगी। उस दिन के बाद से आप मुझे बता दें किसने कोई बात की है मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर, या ये मेन स्ट्रीम मीडिया के सहाफी जो है इस वक्त जो बाप बने हुए मेन स्ट्रीम से उतर के और जनाब बलूंगड़े उनको देख के प्याऊ म्याऊ म्याऊ कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं, इनमें से किसने अरशद शरीफ शहीद की शहादत की असल हकीकत के ऊपर बात की है, जो बैनुल अक़वामी, अब यूनाइटेड नेशन और रिपोर्टर्स sans फ्रंटियर आके बात करें, आप मुझे बता दें अगर किसी ने की है तो। अच्छा, उसके बाद लफाफियों, नंबर 5, जनरल बाजवा के बाद अगले आर्मी चीफ को भी इस बयानिए के तहत ब्रीफिंग देने के मंसूबे पर गुफ्तगू हुई। मतलब इनको उस वक्त पता था कि नवंबर आ गया, अगला आर्मी चीफ जो है वो आसिम मुनीर, इलीगल आर्मी चीफ डर्टी हैरी, उसके लिए लॉबिंग कर रहा था, उसको लगाना है, तो उसको भी इसी तरह ब्रीफ देना है कि हमने इस तरह इसको मैनेज करना है। इसलिए आर्मी चीफ के बारे में मुझे ये कंफर्म नहीं है बहरहाल कि वो गया या नहीं गया, जाके अरशद शरीफ शहीद की वालदा के पैर पड़ा या नहीं पड़ा, लेकिन बहरहाल ये एक बात कंफर्म है कि मैनिपुलेट करने की उनकी फैमिली को, उनकी अरशद शरीफ शहीद की एहलिया, उनके बच्चों की माँ समिया अरशद को और उनकी वालदा को मैनिपुलेट करने की शदीद तरीन कोशिश की गई है। लेकिन वो दोनों जो है, उनकी समिया बाजी भी और उनकी वालदा आंटी भी जो है वो किसी सूरत झुकने के ऊपर तैयार नहीं है। वो कहती है नहीं, एक बेटा पहले शहीद हो गया, अभी तुमने दूसरा शहीद कर दिया है, हम नहीं मानते, ठीक है। और आखिर में जी नंबर 6, फैसला किया गया कि नून लीग मीडिया सेल के साथ मिलकर इमरान खान के इमेज पर डेंट डालने की कोशिशों को दुगना तिगना जरब दे दी जाए। पिछले साल नवंबर से जो इमरान खान की कैरेक्टर असैसिनेशन का सिलसिला जो शुरू हुआ है वो आज दिन तक चल रहा है, आपके सामने है, इससे बड़े क्या आपको सबूत चाहिए। और ये रिकॉर्ड के ऊपर ये तमाम तर चीजें, और मैंने तमाम चीजों के ऊपर वीलॉग भी किए जो कि इन्होंने उड़वा दी है, लेकिन मेरे पास मौजूद है, वक्त आएगा तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। ये बात आपको जो है बड़े अच्छे तरीके से मालूम होनी चाहिए। उसके अलावा इस सिलसिले के अंदर जो है इन्होंने मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ औकात के अंदर जो है वो लॉन्च किया। इसमें वो वड़वड़ा जो है उसको भी, वड़वड़े को भी लॉन्च किया गया, मुख्तलिफ लोगों को लॉन्च किया गया। और लेकिन ये कोई नई बात नहीं है, ये बड़े पुराने तरीके में यही काम जो है वो कर रहे हैं, बड़े अरसे से यही काम कर रहे हैं इन्होंने। हर उसके बाद से एक एक एक्शन जो भी हुआ है वो तमाम तर एक्शन जो है वो इसी तरह बिल्कुल इसी तरीके से इन्होंने जो है हर चीज की कड़ी इंटरलिंक्ड है, ये मैं आपको बता दूं। और समिया अरशद का जो है वो इन्होंने शदीद तरीन कोशिश की कि उनको दबा दें, क्योंकि वो अब मदई बन के सामने आई हैं, तो वो अग्रीड पार्टी है, तो उनको भी इन्होंने फस्तायत, लेकिन उन्होंने फस्तायत के आगे झुकने से इनकार कर दिया, ठीक है। और जब अरशद शरीफ शहीद की वालदा ने अपने बेटे के कातलों को सुप्रीम कोर्ट में नामजद कर रखा है,
तो फिर कीनिया की जीएसयू पर मुकदमे का मकसद भी इसी सिलसिले की कड़ी तस्वर किया जाना चाहिए। कीनिया की जीएसयू पर उन्होंने कहा जी हम मुकदमा करेंगे। ठीक है जी, ये मैंने बात आपको 19 अक्टूबर को कही, जो इन्होंने ड्रामाबाजी की, ये इस कॉन्फ्रेंस के बाद ये ड्रामाबाजियां शुरू हो गई। 20 अक्टूबर को मैंने आपको बताया कि कंपनी अपनी घटिया हकीकत आश्कार होने पर सठियाई हुई है। आदिल राजा ऐसा आवासों पे सवार है कि जाली ऑडियोज बना बनाकर आवाम की मिन्नत तरलों पे उतर आए हैं। ये कब से सिलसिला चल रहा है जाली ऑडियो वीडियो का कि आदिल राजा को फॉलो ना करो। अरशद शरीफ शहीद की नसीहत के मुताबिक शतुंगड़ों को ब्लॉक करके आवाज़ हक बुलंद करें, ये मैंने आपसे दरखास्त की थी। तमाम तर तफसीलात मैंने आपको जो है बताई हैं। ये तमाम इन्हीं तफसीलात के मुताबिक आज दिन तक जितनी भी कार्रवाई हो रही है इन्हीं तमाम तर तफसीलात के मुताबिक हो रही है। उसमें मजीद ऐड जो मेट्रोपॉलिटन पुलिस को जो है सैयद तस्नीम हैदर शाह ने जो जाके बात की, वो भी इसी चीज की तस्दीक एक तरफ से दुबारा हो गई थी। इसमें भी कोई शक नहीं होना चाहिए किसी को भी। और ये लोग आपस में कुर्सी की जंग इनकी जारी थी। लेकिन बहरहाल आखिर में जितना कुछ अरशद शरीफ शहीद का जो असल मकसद था, उनका कत्ल जिस तरीके से किया गया, वो लोग आज भी पावर में बैठे हुए हैं। और इस वक्त पुराने और नए फैमिली नेटवर्क और माफिया जो है वो इस कत्ल को दबाने में और इमरान खान की कैरेक्टर असैसिनेशन करने के अंदर और उन पे कातलाना हमले को जो है भूलने के ऊपर कितने लोग अभी बात करते हो, आप मुझे बता दो। अरशद शरीफ शहीद के कत्ल के ऊपर और कितने लोग बात करते हैं इस वक्त मीडिया के अंदर, जो है ट्रेंडिंग टॉपिक ही नहीं है भाई, क्यों नहीं है भाई। और कितने लोग बात करते हैं इमरान खान के ऊपर कातलाना हमले पे, और कितने लोग असल में बात करते हैं जिन्होंने कराया है हमला, उनका नाम लेके कितने लोग बात करते हैं। 100 बातों की एक बात तो ये बात है भाई। तो ये आप देख लें। अगला मैं आपको इमरान रियाज खान को किसने कहां से उठा के किधर पहुंचाया, रिकॉर्ड मैं अपना सामने ला के रख दूंगा। अभी उसको जितना मर्जी आप ट्विस्ट टेल करें, चाहे आके खुद भी वो कह दें कि नहीं इस तरह नहीं है, लेकिन मैं अपनी बात के ऊपर खड़ा हूं, मैं आपको वो भी बताऊंगा। उस वक्त तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें, जो भी आपने इसको प्लीज आवाज़ हक को फैलाएं, ये मेरी आपसे दरखास्त है। अपना ख्याल रखें। फी अमान अल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।